क्योंकि सर्प का वंश, नागों का वंश आस्तिक मुनि की कृपा से ही आज जीवित है। और सुंदर 12 नाम बताए गए हैं। इन 12 नामों का जो नित्य स्मरण करता है, उनके वंश में कभी सर्प दंश का भय नहीं रहता। उनके वंश में कभी सर्प काटता ही नहीं। लिपट जाए या दब जाए तब भी ऐसा प्रमाण मिलता है। जरत कारू जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगनी, वैष्णवी नाग भगनी, शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारो प्रिया आस्ति, माता विषहरेति च, महाज्ञानयुता चैव, सदेवी विश्वपूजिता। ये 12 नाम हैं। द्वादशैतानि नामानि पूजा काले चया पठेत, तस्य नाग भयं नास्ति, दंश वंशो भवस्य च। उनके वंश में सर्प कभी काटता नहीं। पूजा के समय एक बार इन 12 नामों का स्मरण हो जाए। नाग भीते च शयने, नागग्रस्ते च मंदिरे, नागभीते महादुर्गे, नागवेष्टित विग्रहे। जहां आप सो रहे हो, जहां आप निवास कर रहे हो, घर में, खेतों में, जहां भी आप रहते हैं, यदि वहां पर नागों का आना जाना निरंतर चलता है, उनका भय बना रहता है, तो मात्र उड़दे के कुछ दाने लेकर के या पीली सरसों लेकर के 7 बार इन्हीं 12 नामों का स्मरण करके और आसपास बिखेर दिया जाए, तो जहां जहां ये दाने पड़े होंगे आमंत्रित किए हुए, वहां से भी सर्प कभी लांग कर अंदर आ नहीं सकता। ऐसा यह पावन आस्तिक महामुनि के कारण संभव हुआ। सूर्य जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, नागोग भूषणम कस्या चा भवेत नागवाहन, नागासनो नागतुल्पो महासिद्धो भवेत् नरः। यदि कोई इस मंत्र की साधना करके ग्रहण काल में, नाग पंचमी में, कमर भर जल में स्थिर रह करके 11,000 बार कोई जप कर लेता है, तो यह मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाता है। परंतु सिद्ध होने का यह तात्पर्य नहीं है कि अब सर्प आपका सम्मान करने लगे तो नाग और सर्पों को लेकर अपने शरीर में लिपटाने लगो, खेल करने लगो। एक बार ऐसा हुआ था, ग्वारी घाट में, नर्मदा के तट में, शिवरात्रि में एक ने सिद्ध किया था, और सिद्ध होने के बाद परीक्षा करने के लिए जब आया तो वह सर्प को आते देख करके, काला नाग था, पकड़ लिया मंत्र पढ़ के। नाग उसको देख करके और शांत हो गया। अब ये नाग की परीक्षा थी, अब तो वह उसे लेकर के गांव में घूमता रहा। एक बार हम बैठे थे, छोटे थे तब की बात, उस नाग को लेकर के आया और हमारे सामने डाल दिया। हम भाग खड़े हुए। घोटकेड़ा का ही एक व्यक्ति था। इसके बाद उस नाग को बताते हैं ले जा करके और बांध करके रख दिया। नाग वहां से कहीं भगा नहीं, वही समाप्त मर गया, उसकी हड्डियां बची। जब नाग पंचमी आई
उस समय जो सवारी आती है नाग देवताओं की तो रो पड़े, और बहुत उस समय बहुत बड़ा विवाद हो गया। उस समय क्षमा याचना किया, माफी मांगा। नागों ने कहा हम वचन के बंधे थे, आज के बाद हम तुम्हें सावधान करते हैं। इस मंत्र का मर्यादा थी जिससे तुम्हारा जीवन बच गया, अन्यथा कहा आज के बाद यदि आप ये सब करोगे तो मर्यादा को पार कर जाएंगे, इसलिए आप भी मर्यादा में रहो। तो फिर 5 नारियल उसने क्षमापन के लिए प्रदान किया। उसके बाद उसने ये सब करना छोड़ दिया।